नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तर्क संग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं। तर्क संग्रह के सामान्य परिचय को भी हमने समझा कि यह न्याय वैशेषिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे श्री अन्नम भट्ट ने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। हमने 7 पदार्थ जो वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ हैं उनकी भी हमने सामान्य रूप से चर्चा की। उन्हीं 7 पदार्थों में से एक पदार्थ है द्रव्य। उस द्रव्य के विषय में हम देखते हैं कि द्रव्य कितने हैं और उनके क्या लक्षण दिए गए हैं। तो जो 9 द्रव्य बताए गए हैं उनमें सबसे पहला द्रव्य है पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण देते हुए श्री अन्नम भट्ट ने कहा है तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात उन 7 पदार्थों में से जो द्रव्य नामक जो पदार्थ है उसमें प्रथम पदार्थ पृथ्वी का लक्षण है कि जिसमें गंध रहती हो समवाय संबंध से, वह पृथ्वी है। अर्थात पृथ्वी उस तत्व को कहेंगे जिसमें नित्य संबंध से गंध रहती है। समवाय संबंध नित्य संबंध होता है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि समवाय संबंध ऐसा संबंध है जो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है। नित्य संबंध है, अयुत सिद्ध संबंध है जिसमें एक के नष्ट होने पर दूसरा स्वतः नष्ट हो जाता है। तो जहाँ जिस वस्तु में समवाय संबंध से गंध रहती है वह तत्व पृथ्वी कहलाता है। यह तो हो गया इसका लक्षण। यदि लक्षण पूछा जाए तो इतना ही लक्षण है कि तत्र गंधवती पृथ्वी, जहाँ पर जिसमें समवाय संबंध से गंध रहती है वह पृथ्वी होती है। और पृथ्वी द्विविधा, नित्य अनित्या च। पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी। और इसका ये भेद कैसे किया है? नित्य परमाणु रूपा, जो परमाणु रूप होती है वह तो नित्य ही होती है, और अनित्य कार्य रूपा, जो कार्य रूप में हमें स्थूल रूप में दिखाई देता है वह अनित्य होता है। तो कार्य जितने भी होते हैं वो अनित्य ही होते हैं और परमाणु जितने भी होते हैं वह नित्य ही होते हैं। इसलिए यहाँ परमाणु स्वरूप जो है उसको तो नित्य बताया है और कार्य रूप को अनित्य बताया है। तो ये ध्यान रखना है, प्रत्येक पदार्थ जो परमाणु स्वरूप में है, सूक्ष्म स्वरूप में है, जिसे हम कारण रूप में कहेंगे वो नित्य ही होगा। तो कारण पूछा जाए कि कारण कैसा है? कारण नित्य होता है सदैव, कार्य सदैव अनित्य होता है। परमाणु रूप में जो वस्तु है वह नित्य है, कार्य रूप में जैसे ही वह आएगी वह अनित्य हो जाएगी। तो इसलिए प्रत्येक जब हम तत्व को देखेंगे तब वहां पर यही बात आएगी। फिर से इसके 3 भेद कर दिए। पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से इसके पृथ्वी के 3 भेद कर दिए हैं। शरीर अस्मद आदि नाम, हम जैसे मनुष्यों का, प्राणियों का शरीर है। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती, और इसकी पृथ्वी की इंद्रिय कौन सी है जिससे हमें पृथ्वी तत्व का बोध होता है? गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेंद्रिय है जो नासिका के अग्रभाग में रहती है। नासिका के अग्रभाग में जहाँ से हमें गंध का अनुभव होता है वह इस पृथ्वी की इंद्रिय है। यदि यह पूछा जाए कि पृथ्वी की इंद्रिय कौन सी है तो नासिका है। और नासिका किसका कौन से द्रव्य का, कौन से तत्व का बोध करवाती है? तो वह पृथ्वी तत्व का। विषय क्या है इसके? मृत, पाषाण आदि, मिट्टी, पत्थर इत्यादि इसके विषय है। यानी पृथ्वी जहाँ पर हमें बोध होता है, जहाँ पर हमें सुगंध या दुर्गंध जहाँ पर आती है वो मिट्टी, पत्थर, ये सब क्या है? पृथ्वी तत्व है। तो जहाँ जिस भी वस्तु में गंध है, जैसे मान लो यदि हमें जल में भी गंध का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब उसमें पृथ्वी तत्व मिला हुआ है। जो
बिल्कुल स्वच्छ जल होता है, उसमें गंध नहीं होती किसी भी तरह की, ना सुगंध ना दुर्गंध। तो जिस भी तत्व में गंध का भान हो वह तत्व क्या हो गया? पृथ्वी। तो पहला द्रव्य हो गया हमारा पृथ्वी। द्वितीय जो द्रव्य है जल, जल का लक्षण दिया है शीत स्पर्श वत्य आपह। जिसका स्पर्श शीतल होता है उसे जल कहते हैं। शीतल बिल्कुल ठंडा और बहुत ही शीतल जिसका स्पर्श होता है वह होता है जल होता है। परमाणु रूप में इसको भी नित्य माना है। दो प्रकार मान लिए, ता द्विविधा नित्य अनित्याश्च। नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। जो कार्य रूप में है वह अनित्य ही होगा और परमाणु स्वरूप में है वह नित्य ही होगा। बस इसके ये तीन भेद है, उस पर ध्यान देना है। ये पूछे जाते हैं पुनस्त्रिविधा, फिर से इसके तीन भेद हो जाते हैं शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। अब जल का शरीर क्या है? वरुण लोक के, वरुण लोक जल का शरीर है। इंद्रिय कौन सी है? रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। रस को ग्रहण करने वाली रसनम यानी रसनेन्द्रिय हमारे जिह्वा के अग्रभाग में निवास करती है। हमारी जो जीभ होती है जिससे हम रस का ग्रहण करते हैं वह इसकी इंद्रिय है, जल की इंद्रिय। और विषय क्या है? सरित समुद्र आदि, नदी समुद्र इत्यादि इसके विषय है क्योंकि उसमें जल रहता है। तो शरीर, इंद्रिय और विषय से संबंधित प्रश्न बनते हैं और उसके लक्षण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखना है। तो ये हो गया द्वितीय द्रव्य। तृतीय द्रव्य के विषय में बताया है कि उष्ण स्पर्शवत् तेजः, जिसका स्पर्श उष्ण होता है, गर्म होता है, ऐसा द्रव्य तेज होता है। तच्च द्विविधम, वो भी दो प्रकार का हो गया। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। जो परमाणु स्वरूप में होगा तेज वह तो नित्य ही होगा और कार्य रूप में होगा वो अनित्य ही होगा। पुनस्त्रिविधम, फिर से इसके तीन भेद कर दिए शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। अब यहाँ ध्यान देना कि शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, शरीर तो इसका आदित्य लोक प्रसिद्ध ही है। आदित्य लोक, सूर्य लोक जिसे हम कहते हैं वह प्रसिद्ध ही है, सब जानते हैं। और इंद्रिय कौन सी है? रूप ग्राहकम चक्षु, रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय इसकी इंद्रिय है। कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो आंख में कृष्ण तारा होता है, काले रंग का जो तारा होता है उसके अग्रभाग में रहने वाली होती है। अर्थात आंखों से ही हमें किसी रूप का भान होता है, ग्रहण होता है, इसलिए इसकी इंद्रिय कौन सी हो गई? चक्षु। विशेष चतुर्विध, इसके विषय चार प्रकार के होते हैं। भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज भेदात। भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज, इन चार भेदों से यह चार प्रकार का तेज हो गया। यह पूछा जाता है बहुत वक्त तक बाद, बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि तेज कितने प्रकार का है। अब भौम तेज किसे कहेंगे? वन्यादिकम, जो अग्नि इत्यादि का तेज है वह भौम तेज है। भौम यानी इस पृथ्वी पर यहाँ पर जो हमें विद्यमान दिखाई दे रहा है वह भौम तेज है। अविबंधनम दिव्यम विद्युत आदि, और जो ऐसा दिव्य तेज जो अपरूप ईंधन वाले जो तेज होते हैं वह कहलाते हैं दिव्य तेज कहलाते हैं। जैसे बिजली इत्यादि वह होता है दिव्य तेज। और भुक्तस्य परिमाण हेतुर औदार्यम, खाए हुए, भुक्त यानी खाए गए जो भी अन्न है उसको पचाने का जो हेतु कारण होता है वह औदार्य तेज कहलाता है। जिसे अपन जठराग्नि भी कहते हैं कि हमारी जठराग्नि, पेट के अंदर अग्नि जल रही है, उसको क्या कहते हैं? औदार्यम। आकरजम सुवर्ण आदि, सुवर्ण आदि जो खान से उत्पन्न धातुएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? आकरज तेज। तो चार प्रकार का तेज हो गया। कौन कौन सा? भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज। भौम अग्नि इत्यादि है वह भौम तेज है, भूमि में रहने वाला। और जो विद्युत इत्यादि है, जो जल रूप ईंधन वाला तेज है, वह बिजली इत्यादि वह क्या कहलाता है? और इसका दिव्य। खाए हुए जो भी अन्न है उसको पचाने वाला तेज क्या कहलाता है? औदार्य।
और जो आकरज यानी खान से उत्पन्न जो स्वर्ण इत्यादि धातुएं हैं वह आकरज तेज है, उनमें भी तेज विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के तेज हो गए। चतुर्थ द्रव्य है वायु। वायु का लक्षण दिया रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप से तो रहित होता है लेकिन स्पर्श से युक्त होता है, ऐसा पदार्थ वायु होता है। सद्विविधो नित्यो अनित्यश्च, यह भी 2 प्रकार का हो गया, नित्य अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। नित्य परमाणु रूप में रहता है, अनित्य कार्य रूप होता है। स पुनः त्रिविधा, वह फिर से 3 भेद से हो गया, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। वायु का शरीर क्या है? वायु लोके, वायु लोक में रहता है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक, इंद्रिय कौन सी है इसकी? स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय, जो कहाँ है? सर्व शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में रहने वाली है। हमारे पूरे शरीर की जो त्वचा है, त्वग इंद्रिय है, वही है इसकी इंद्रिय, उसी से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। वायु तो चूंकि स्पर्शवान है, दिखाई नहीं देती है, तो स्पर्श का अनुभव किससे होता है? त्वचा से। इसलिए पूरे शरीर में जो त्वचा है वह इसकी इंद्रिय है। विषय क्या है? वृक्ष आदि कंपन हेतु, वृक्ष आदि के कंपन का जो कारण है, जिससे हवा चलती है तब वृक्ष हिलते हैं, कंपन होता है, तो वह उसका विषय हो गया। शरीर अंतर संचारी वायु प्राण, शरीर के भीतर संचरण करने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। सच एको अपि, वह यद्यपि एक है फिर भी उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, प्राण अपान इत्यादि संज्ञा को प्राप्त करती है। तो उसमें भी वायु के 5 प्रकार वहाँ पर माने जाते हैं। हम प्राण अपान व्यान समान उदान, इस प्रकार से हम 5 प्रकार की वायु को उपाधि के भेद से कर देते हैं। यद्यपि वायु तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग स्थान, अलग अलग उसका कार्य होने के कारण हम उसके नाम दे देते हैं कि ये प्राण वायु है, ये उपान वायु है, ये उदान है, व्यान है, समान है। जैसे हृदय स्थल में रहने वाला और मुख नासिका के द्वारा श्वसन क्रिया करने वाला जो वायु होता है उसको हम प्राण कह देते हैं। अन्न को पचाने वाला, नीचे ले जाने वाला और गुदा स्थान से जो वायु निकलता है उसे अपान कह देते हैं। खाए हुए जो अन्न को पचाने के लिए जो जठराग्नि को उद्दीप्त करने वाला नाभि स्थानीय वायु है उसको हम समान कहते हैं। और हिचकी इत्यादि के रूप में जो अन्न इत्यादि को ऊपर ले जाने वाला कंठस्थानीय वायु है उसको उदान कह देते हैं। और समस्त शरीर में नाड़ी, मुखों में रक्त के साथ जो बहता है वायु उसको हम व्यान कह देते हैं। तो इस प्रकार से उनके स्थान भेद के कारण हम उसकी अलग अलग संज्ञा कर देते हैं। तो 5 प्रकार की ये वायु हो गई। इसके पश्चात आकाश द्रव्य का लक्षण दे रहे हैं। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द जिसका गुण है, अर्थात शब्द गुण वाला जो द्रव्य है उसका नाम क्या हो गया? आकाश। तच्च एकम, वह एक ही है। विभु, व्यापक है। नित्यम च, और नित्य है, वह एक है आकाश। आकाश से मतलब खाली स्थान मान लीजिए आप। अवकाशम ददाति इति आकाश, जो कहीं पे भी खाली स्थान है और शब्द जहाँ पर होता है वह हो गया आकाश। जैसे हमारे कान के भीतर जो छेद है जहाँ से हमें शब्द का श्रवण होता है, सुनाई देता है शब्द, तो कान उसकी इंद्रिय हो गई, कान से हमें वह शब्द सुनाई दे रहा है, इसलिए आकाश हो गया वहाँ। जैसे घड़े के भीतर खाली स्थान है तो वो घड़े का आकाश हो गया, कमरे के भीतर खाली स्थान है वो कमरे का आकाश हो गया। जो पूरे ब्रह्मांड में जो खाली स्थान है उसको हम आकाश कहते हैं। तो इसलिए आकाश एक ही है, अलग अलग नहीं है, व्यापक है और नित्य है, हमेशा रहता है। क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं होता इसलिए वह अनित्य नहीं हो सकता है आकाश। अब है छठा द्रव्य काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अतीत आदि, अतीत आदि यानी अतीत यानी भूतकाल, आदि, आदि से मतलब भविष्यत, वर्तमान, इन सब के जो व्यवहार हेतु, व्यवहार का हेतु है, कारण है, उसको हम काल कहते हैं। सच एको, वह एक ही है। विभु, व्यापक है। नित्यश्च, और नित्य है।
काल भी एक ही है, यद्यपि हम व्यवहार के लिए हम उसको भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल कह देते हैं अथवा उसको घंटों और मिनटों में विभाजित कर देते हैं, तथापि जैसे आकाश एक है वैसे ही काल भी एक ही है। काल सदा सर्वदा सब जगह व्यापक है और नित्य है, हमेशा रहता है। भूत भविष्य वर्तमान का जो हमारा केवल व्यवहारिक कार्य करने हेतु हमने ये उपाधियां दे दी है, इसलिए अतीत आदि व्यवहार का हेतु क्या कहलाता है? काल कहलाता है। सातवां द्रव्य है दिक्। दिक् यानी दिशा। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची आदि, प्राची यानी पूर्व, दिशा आदि, उसका जो व्यवहार का हेतु है उसको हम दिक् कहते हैं, दिशा कहते हैं, वह भी एक ही है। विभवी यानी व्यापक है, नित्याच और नित्य है। तो यद्यपि दिशा भी एक ही है लेकिन हम कहते हैं दशों दिशाओं में, तो 10 उसके हमने व्यवहार का एक व्यवहार को चलाने के लिए हमने वो बना लिया कि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारे जो है हमने उसको बना लिया है। उसके अलावा जो कोनों में है जैसे ईशान, वायव्य, आग्नेय, और ये सब भी हमने बना लिया। तो ये जो दिशाओं का केवल मात्र व्यवहार ही हमने चलाने के लिए उसको 10 भागों में विभाजित कर दिया, अन्यथा कैसी है? दिशा एक ही है, नित्य है और व्यापक है। आत्मा का दिया है लक्षण, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं, जिसमें ज्ञान रहता है। तात्पर्य यह है कि शरीर नष्ट होने के पश्चात भी व्यक्ति को अन्य जन्म में भी वह ज्ञान होता है, पिछले जन्म का, या उसका सुप्तावस्था में वह ज्ञान उसके साथ रहता है, उसे स्वतः समझ आ जाती है कुछ बातें। हम कहते हैं कि यह इसको तो जन्म के साथ ही ये सब ज्ञान है, तो यह क्या होता है? यह आत्मा में ज्ञान जाता है, चलता है साथ में। तो ज्ञान जिसका आश्रय है वह आत्मा है। सद्विविधा, वह भी 2 प्रकार का होता है आत्मा भी, परमात्मा जीवश्च, परमात्मा यानी परम आत्मा और जीव रूप में। जीव यानी हम जो यहाँ पर मनुष्य रूप में या पशु रूप में या अन्य किसी भी रूप में जो भी प्राणी जिसके भीतर आत्मा है और यहाँ जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ है उसको जीव कहते हैं। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ, वहाँ जो ईश्वर है वह तो सर्वज्ञ है। परमात्मा एक एव, परमात्मा एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जीव क्या है? प्रत्येक शरीर में भिन्न है लेकिन वह विभु है यानी व्यापक है और नित्य है। जीव यानी प्रत्येक प्राणी के भीतर जो आत्मा है वह तो प्रत्येक प्राणी में होने के कारण बहुत सारी हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, लेकिन वह भी उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? विभु है, व्यापक है, वह भी नित्य है, वह भी कभी मरण को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आत्मा 2 प्रकार की हो गई, जीवात्मा और परमात्मा। और आत्मा का लक्षण यदि पूछा जाए तो ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ज्ञान ही जिसका अधिकरण है वह आत्मा कहलाता है। नवम द्रव्य हो गया मन। मन का लक्षण दिया, सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख आदि, आदि से तात्पर्य सुख, दुख, लाभ, हानि जो भी है, उपलब्धि का साधन, उसका अनुभव होने का, प्राप्ति का जो साधन है वह क्या है? इंद्रिय। ऐसी इंद्रिय को मन कहते हैं। मन भी एक इंद्रिय है। एकादश इंद्रियां मानी गई है हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। मन आंतरिक इंद्रिय है और सबसे अधिक प्रबल इंद्रिय है। मन के कारण ही हमें सुख दुख आदि की उपलब्धि होती है। यदि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन कहीं और है तो हमें वह शब्द है वो सुनाई भी नहीं देंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ और आपका ध्यान यदि कहीं और डाइवर्ट हो गया है तो मेरा ये कथन आपको सुना ही नहीं देगा, आपका वहाँ पर होते हुए भी। तो यह इसका कारण क्या हुआ कि मन जब किसी इंद्रिय के साथ में संयुक्त होता है तभी उसकी हमें अनुभूति होती है। तो यदि मन को सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, तो इसका जो रीज़न है, उसका जो एक साधन है वह मन ही है। मन यदि संयुक्त ही नहीं होगा तो उसको न तो सुख की अनुभूति होगी न दुख की होगी। इसलिए ये डेफिनेशन दी है कि सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख दुख आदि
प्राप्ति के साधन इंद्रिय को मन कहते हैं। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम, वह प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण वह अनंत है, क्योंकि प्राणी अनंत है इसलिए मन भी अनंत है। और परमाणु रूप है क्योंकि वह सूक्ष्म रूप में रहती है, दिखाई नहीं देती है, मन का कोई स्वरूप नहीं है। और नित्यम च, और नित्य भी है, रहती भी है। नित्य का मन का एक अस्तित्व है, मन एग्जिस्ट करता है, इसलिए मन कैसा है, सुख आदि उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है उसको हम मन कहते हैं। और वह प्रत्येक आत्मा में होने से बहुत सारे मन होते हैं, परमाणु रूप में है, नित्य है। तो ये हो गए हमारे 9 द्रव्यों के विषय में हमने चर्चा की है। इससे संबंधित यदि कोई आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। उसके पश्चात हम आगे के वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि कारण और करण के विषय में आपसे बात करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह। कारण, जो 3 प्रकार के कारण हैं, उस विषय में हम चर्चा करेंगे कि करण किसे कहते हैं और कारण किसे कहते हैं और इसके कारण कितने प्रकार के होते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।